नमस्कार, मैं अरविंद सिंह भदौरिया, समाजसेवी, फाउंडर प्रेसिडेंट जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी। 80th स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मेरा एक संदेश सभी देशवासियों के लिए है और मुझे लगता है कि इस पर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित ही सही मायने में आजादी क्या होती ये भी हमें पता चल जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी और हमारे फौजी भाइयों ने, हमारे देश की जनता ने बलिदान दे करके हमको स्वतंत्रता दिलवाई, तो इसमें सच्चाई है और दिलवाई भी है। लेकिन 1947 और 2026 इस दौरान दो दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से देश, पहला है चाइना और दूसरा है भारत। आज हम कह सकते हैं लगभग बराबर है या भारत ही बढ़ने वाला आगे। लेकिन दोनों की इकोनॉमी में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और भारत की जो जीडीपी है वो चाइना से करीबन 4 गुना पीछे रह गई। तो ये कई सारे सवाल हैं जो हमें झकझोरते हैं कि आप वाकई भारत पीछे चल रहा है। तो मैं बताऊं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारी पॉपुलेशन थी 34 करोड़ और आज तकरीबन 145 करोड़, मतलब 140 से भी ऊपर निकल गई। और चाइना की भी 150 के समथिंग है। लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी भारत की पॉपुलेशन बढ़ी और चाइना की लगभग बराबर पहुंच गई। अब हुआ क्या कि 1947 में जो भारत के पास जमीन थी उतनी जमीन आज है, कोई बड़ी नहीं है, हो सकता है थोड़ी बहुत कमी हो गई हो। लेकिन उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर चालू हुए, विकास चालू हुआ और बहुत सारी चीजें जो हमारी फार्मिंग से जुड़ी थी, कृषि से जुड़ी थी, वो धीरे धीरे करके हमारी कृषि प्रधान जो देश था वो धीरे धीरे कम उतरा और हम प्रगति की तरफ बढ़ते चले गए, जिसमें उद्योग धंधे भी शामिल है। लेकिन भारत की जो हम बात करते हैं कि रुपया और डॉलर पहले जब बराबर था तो इतना बड़ा अंतर क्यों होते आ गया, तो हम बताएं कि जब हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमने सुबह शाम को सोना, सुबह उठना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम कुछ विकास करेंगे तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। जैसे जब हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो मेरे पास फॉरेन करेंसी आएगी। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा रुपया जो कमजोर हो चुका है और कहीं न कहीं डॉलर पूरी दुनिया में सब जगह चालू है। ये मैं इतना गहराई से इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि डॉलर का रेट बढ़ता कैसे है और रुपया घटता कैसे है। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते रहेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो एक बार को हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी तो डॉलर का रेट बढ़ भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? हमारे पास स्टॉक होगा, जैसे गोल्ड का स्टॉक हम रखते हैं। लेकिन जब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, जैसे क्रूड ऑयल है 90% हम शेयर कर रहे हैं, तो हम ज्यादा करेंगे तो हमारा फिर उसमें क्या होगा कि डॉलर का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जाएगा और कहीं न कहीं हम धरातल नीचे की ओर जाएंगे। इसलिए हमारा सोचना जो है, देश की प्रोग्रेस करो, देश का विकास करो, लेकिन हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए रादर टू इंपोर्ट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना ने इतना बड़ा विकास क्यों करा, तो आप एक सिंगल मुझे उदाहरण कोई बता सकता है कि चाइना में सरकार के द्वारा ली गए डिसीजनों को बहुत तेजी से लागू कर दिया जाता है। क्यों? वहां पर लोकतंत्र नहीं है। और भारत जहां पर अच्छा डिसीजन हो या टेढ़ा डिसीजन हो या बेकार डिसीजन हो, यहां पर हर डिसीजन में विरोध झेलना पड़ता है। यही कारण है कि हमें सत्ता पक्ष विपक्ष इन सबको मिलकर के देश के प्रति अगर कोई अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, तब हम चाइना की तुलना कर पाएंगे। वरना चाइना डिसीजन लेता रहेगा और उसकी सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो इम्प्लीमेंट देश में होते जाएंगे। यही कारण है कि चाइना में बहुत ज्यादा कोई दंगे फसाद और इस तरह के धरना प्रदर्शन नहीं होते हैं। केवल भारत के अंदर आप हर जगह हर दिन, आज की डेट में स्थिति ये बन गई कि कहीं दिल्ली में तो कहीं झारखंड में तो कहीं उत्तर प्रदेश में, मतलब हर जगह धरना प्रदर्शन है। यह भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको डाउन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए धरना प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो मेरा सब हाथ जोड़ के देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनता से अपील करता हूं कि धरना प्रदर्शन के बजाय देश की उन्नति के लिए
क्या अच्छे डिसीजन सरकार ले रही है उस पर भी चर्चा करें, और अगर डिसीजन गलत रह गई तो सदन के अंदर अपोजिशन को बोल के चर्चा करवाने का प्रयास करें। सदन में हंगामा नहीं करना है कि सदन में गए हंगामा करने से कोई सदन नहीं चलते। आज करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके सदन बनाए गए, सदन में 543 मेंबर पहुंचाए गए, कारण सिर्फ इसलिए कि सदन में चर्चा हो। आज चर्चा नहीं हो रही, आज वहां पे सिर्फ दंगल युद्ध चल रहा है। तो भारत की 80 स्वतंत्रता दिवस पर पुनः एक बार सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।